हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सर्दियों में एक लुंगी और एक चादर ओढ़कर बाहर जाया करते थे और ये दोनों कपड़े पतले होते थे, और गर्मियों में मोटे कपड़े और ऐसा जुब्बा पहन कर निकला करते थे जिसमें रुई भरी होती थी। तो लोगों ने मुझसे कहा कि आपके अब्बा जान रात को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से बातें करते हैं, आप अपने अब्बा जान से कहीं कि वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से इस बारे में पूछें। मैंने अपने वालिद से कहा कि लोगों ने अमीर उल मोमिनीन का एक काम देखा है जिससे वो हैरान है। मेरे वालिद ने कहा वो किया है? मैंने कहा वो सख्त गर्मी में रुई वाला जुब्बा और मोटे कपड़ों में बाहर आते हैं और उन्हें गर्मी की कोई परवाह नहीं होती, और सख्त सर्दी में पतले कपड़ों में बाहर आते हैं। न उन्हें सर्दी की कोई परवाह होती है और न वो सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपने उनसे इस बारे में कुछ सुना है? लोगों ने मुझे कहा है कि जब आप रात को उनसे बातें करें तो ये बात भी उनसे पूछ लें। चुनाचा जब रात को मेरे वालिद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास गए तो उनसे कहा, ए अमीर उल मोमिनीन, लोग आपसे एक चीज के बारे में पूछना चाहते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा वो क्या है? मेरे वालिद ने कहा आप सख्त गर्मी में रुई वाला जुब्बा और मोटे कपड़े पहनकर बाहर आते हैं और सख्त सर्दी में पतले कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। ना आपको सर्दी की परवाह होती है और ना उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए अबू लैला, क्या आप खैबर में हमारे साथ नहीं थे? मेरे वालिद ने कहा कि अल्लाह की कसम में आप लोगों के साथ था। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु को भेजा। वो लोगों को लेकर किले पर हमला आवर हुए, लेकिन किला फतह न हो सका। वो वापस आ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हु को भेजा। वो लोगों को लेकर हमला आवर हुए, लेकिन किला फतह न हो सका। वो भी वापस आ गए। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बार झंडा में ऐसे आदमी को दूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह उसके हाथों फतह नसीब फरमाएगा और वो भगोड़ा भी नहीं है। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर मुझे बुलाया। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी आंख दुख रही थी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आंखों पर लुआब लगाया और ये दुआ की, ऐ अल्लाह गर्मी और सर्दी से इसकी हिफाजत फरमा। उसके बाद न मुझे गर्मी लगी और न ही सर्दी। अबू नईम रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत में ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों हथेलियों पर लुआब लगाया और फिर दोनों हथेलियां मेरी आंखों पर मल दी और दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह इससे गर्मी और सर्दी को दूर कर दे। उस जात की किस्म जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा है, उसके बाद से आज तक सर्दी और गर्मी ने मुझे कुछ तकलीफ नहीं पहुंचाई। एक रिवायत में है कि हजरत सवेद बिन गफला रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमारी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से सर्दियों में मुलाकात हुई। उन्होंने सिर्फ 2 कपड़े पहन रखे थे। हमने उनसे कहा कि आप हमारे इलाके से धोखा न खाएं, हमारा इलाका आपके इलाके जैसा नहीं है, यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुझे सर्दी बहुत लगा करती थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खैबर भेजने लगे तो मैंने अर्ज किया कि मेरी आंखें दुख रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आंखों पर लुआब लगाया। उसके बाद न मुझे कभी गर्मी लगी और न ही सर्दी और न कभी मेरी आंखें दुखने आईं।